हेलो, नमस्कार। आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे थे। हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक भाग 2। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अध्याय 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये कक्षा 7 की बुक के अनुसार है। खनिज प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल इत्यादि। ये क्या है? सभी खनिज के नाम हैं। आगे देखते हैं खनिजों के प्रकार। मुख्यतः प्राकृतिक रूप से खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को पिघलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। इनसे नवीन उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। और ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और इनमें क्या होती है? चमक होती है। जैसे कि धात्विक खनिजों में जैसे लोहायस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा इत्यादि। ये क्या है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इनको है ना, जो प्रकृति में जिस प्रकार से मिलते हैं इसको वैसे ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे चूना पत्थर है, जिप्सम है, संगमरमर है, अब्रक है, रॉक फास्फेट है, गिया पत्थर है, नमक, बलवा पत्थर इत्यादि शामिल किए जाते हैं। किसमें? तो अधात्विक खनिज। अगले हैं ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? ऊर्जा खनिज है। आगे हैं खनिजों के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक और ऊर्जा। धात्विक खनिजों में लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा इत्यादि आते हैं। और अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलवा पत्थर इत्यादि आते हैं। और कोयला, ऊर्जा खनिजों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं और ऊर्जा खनिज कौन कौन से। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कौन सी श्रेणी में आते हैं, या फिर चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर इत्यादि कौन सी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से और ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं। आगे हैं राजस्थान का ओलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। ओलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलवा पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, वालखले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। तो जस्ता शोधक संयंत्र देवारी उदयपुर और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। आगे यहाँ पे तालिका दी गई है खनिज का नाम और खनिज से संबंधित जिले और उसका उपयोग क्या होता है। तो इसको देखते हैं। खनिज यानी कि सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता कहाँ पर मिलता है? तो सलूम्बर की जावर खान है सीसा जस्ते के लिए प्रसिद्ध, और भीलवाड़ा, राजसमंद, यानी कि सलूम्बर, भीलवाड़ा और राजसमंद में सीसा जस्ता मिलता है। इसके उपयोग की बात करें सीसे जस्ते की तो अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उपयोग इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है।
तांबा, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर। झुंझुनू खेतड़ी का प्रसिद्ध है तांबा, और अलवर सीकर। विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क, लौह अयस्क की बात करें तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू। लौह अयस्क, लौह अयस्क से संबंधित जिले हैं जयपुर, सीकर और झुंझुनू। और लौह अयस्क का उपयोग मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण इत्यादि में किया जाता है। चांदी, चांदी की बात करें तो सलूम्बर, राजसमंद। चांदी, चांदी की बात करें तो सलूम्बर, राजसमंद। और आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। जिप्सम, जिप्सम की बात करें तो बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। जिप्सम खनिज से संबंधित जिले हैं बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा इत्यादि। और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक और पेरिस सीमेंट इत्यादि में किया जाता है। रॉक पासपेट, रॉक पासपेट, रॉक पासपेट से संबंधित जिले हैं उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। रॉक पासपेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। अब्रक, अब्रक से संबंधित जिले हैं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अब्रक। और अब्रक का उपयोग विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण इत्यादि में किया जाता है। आगे हैं ओलेस्टोनाइट, ओलेस्टोनाइट से संबंधित जिले हैं सिरोही और ब्यावर। ओलेस्टोनाइट, सिरोही, ब्यावर। और उपयोग किया जाता है इसका सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग उद्योग में ओलेस्टोनाइट का उपयोग किया जाता है। सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में और रंग उद्योग में। आगे है संगमरमर, संगमरमर से संबंधित जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा। और संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में किया जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर की बात करें तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में किया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। और उसका उपयोग भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण में किया जाता है। आगे है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, इनका यानी कि ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते, वे परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। और गैर परंपरागत संसाधन वे होते हैं जो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हम मतलब दोबारा कर सकते हैं, जिनका उपयोग जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इत्यादि। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग हम सदा के लिए नहीं कर सकते। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल विद्युत है, जल विद्युत भी क्या है तो ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है। तापीय विद्युत है, तापीय विद्युत में कोयला और प्राकृतिक गैस, तेल और इत्यादि हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि आते हैं। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा और भूतापीय इत्यादि प्रकार की ऊर्जा संसाधन है। और इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, एक से अधिक बार इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि इसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में सबसे पहले है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है तो 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एवं पीट। इनमें से एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है तो लिग्नाइट, इंपोर्टेंट है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। तो कोयला कहाँ पे मिलता है, प्लाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ में है और छबड़ा, बारा में है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। आगे है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस।
खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और खनिज नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमली ताल, तन्नोट, मनहेरा टिब्बा, रामगढ़, रागेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में 4 पेट्रोलियम पेरिस पाए जाते हैं, यानी कि पेट्रोल बेसिन कितने हैं, 4 हैं राजस्थान में। जैसे जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में एक जिला आता है ओनली जैसलमेर, और दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर, जालोर और बालोतरा 3 जिले आते हैं। और बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर आता है, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, नागौर इत्यादि जिले आते हैं। और फिर चौथे नंबर का है विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के जिले आते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ इत्यादि भी जिले भी आते हैं। चित्तौड़गढ़ के साथ भीलवाड़ा भी आता है, किसमें, तो विंध्यन बेसिन में। 4 बेसिन है राजस्थान में। पेट्रोली पेरस बेसिन कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 और चौथे नंबर का है विंध्यन बेसिन, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भाग आता है, कुछ चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग भी आता है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पे है, तो जैसलमेर में, रामगढ़ में है, बारा में, अंता में है और धौलपुर में है। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है, इम्पोर्टेंट है। और पंचभद्रा बालोतरा में रिफाइनरी है। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन में जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, सौर ऊर्जा इत्यादि है। तो सबसे पहले देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन का हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बांकड़ा नांगल और व्यास परियोजना इत्यादि से। आगे है परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, यानी कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास बांसवाड़ा जिले में किया गया है। पवन ऊर्जा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। बायोगैस राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। आगे है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भड़ला फलोदी में देश का सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, तो भड़ला फलोदी में है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। इसमें शब्दावली है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए, यानी कि कौन कौन से धात्विक खनिज है, तो सीसा, तांबा, लोहा धात्विक खनिज है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा नहीं है।
बाकी के सभी हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। और पवन ऊर्जा परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है? एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे श्रेष्ठ उत्तम किस्म का कोयला होता है और ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। और इधर मिलान वाला क्वेश्चन है, सोलर पार्क कहाँ पे है? तो सोलर पार्क बड़ला फलोदी में है। तेल रिफाइनरी कहाँ है? पंचभद्रा बालोतरा में। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। जस्ता शोधक संयंत्र देबारी उदयपुर में है। तो है था आज का टॉपिक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कक्षा 7 की बुक से। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।